हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने वर्नर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो आपके वर्नर्स थ्योरी तो ये थे, आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं टू टाइप्स के बॉन्ड शो करते हैं। एक तो आपका क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंसेस है ना, वो हमने बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड आज हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग से जो आपके जो हाइब्रिडेशन होते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स के जो आपके ज्योमेट्री होता है, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री होगी, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत स्पिन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला जो थ्योरी है ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ना। मीन्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल एटम को जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने हैं उतने ही वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुल सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करने होंगे। मीन्स कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ AgNH3 होल 2, ठीक है, AgNH3 होल 2। तो मीन्स कहने का देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है Ag। अब ये Ag को अगर जितने जितने कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड बनाने, कितने बनाने हैं आपके, 2 बनाने हैं। तो 2 बनाने हैं तो ये जो बॉन्ड जो बनेगा आपका उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा Ag प्रोवाइड कराएगा किसको, लिगेंड को। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं अगर बात करूँ CONH3 होल 4 की पावर 2+, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 4, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो जब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो 4 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेंगे लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन कितने, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब कोबाल को एक ऑर्बिटल आपको क्या करना पड़ेगा, वैकेंट ऑर्बिटल रखना पड़ेगा, ताकि एक लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इससे समझ में आया है कि लिगेंड जितने लिगेंड होंगे, अगर 4 लिगेंड है तो आपको कितनी वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, आपके पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। अगर 3 होंगे तो 3 और वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। एंड अगर 1 है तो 1 होंगे। 1 तो हो ही नहीं सकते है ना, 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जितने लिगेंड होंगे, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जितने लिगेंड होंगे उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे उतने ही आपको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल एटम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? पहली चीज समझ में आ गई। चलो, दूसरा है क्या है, द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ओवरलैप विद द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लगभग ये दोनों के थ्योरी हमने आपको बता दी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। और दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे इस वाली पॉइंट को कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कंटेनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ओवरलैप विद द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे आपके सेंट्रल मेटल एटम है, कुछ भी आयरन है ना, वो जो लिगेंड जो डोनेट करेगा, तो ये इसके लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के क्या करेगा, एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात करेंगे। बस आपको ये इन चीज़ों जितने भी हम थ्योरी बता रहे हैं आपको सीधा आपको समझना है, ठीक है। आगे हम इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स कहने का मतलब है कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे कि उस सेंट्रल मेटल एटम का जो आपका ज्योमेट्री होगा या उस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होगा या हाइब्रिडेशंस होंगे, जो भी होगा हम किसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के। कैसे कि जैसे इस वाले का एग्जांपल करो, जैसे आपका क्या है CONH4 होल 2, सॉरी की पावर 2+ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, NH3 होल 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4 है। तो 4 है, इसका मतलब है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे।
तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो आपका ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल है, और ये क्या है आपका स्क्वायर प्लानर है। क्लियर? ये आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन। अब यहाँ पे देखो दो दो स्ट्रक्चर हो गए, है ना, दो दो ज्योमेट्री बन गए, तो दो दो ज्योमेट्री बने, तो आगे हम देखेंगे कि ज्योमेट्री, ये दोनों ज्योमेट्री अलग अलग है और दोनों ज्योमेट्री अलग अलग है, तो दोनों कहाँ पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो हमें ये समझना है कि जितने हमें जो ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करेंगे, वो किस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम किस पे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, वो हम कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करेंगे। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडेशंस देखेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात है? ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा और ज्योमेट्री भी क्या होगा। तो यहीं से जो हमने लास्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ठीक है, वही चीज़ है कि अगर आपके वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमने देख रहे थे लॉन पे, अगर 2 होते तो वो क्या होता है sp एंड लीनियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 3 हो गए तो ये क्या sp2 हो गया, वो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएंगे। अगर अब यहाँ पे चीज़ें आती है कि 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सेकेंड एंड 3 एंड 2 एंड 3 जो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये हमारे काम में बहुत कम आते हैं। ठीक है, जो हमारे काम में आते हैं ये वाले फोन। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम क्या क्या हो गया आपका हाइब्रिडेशन sp3, एंड वो क्या बनेगा आपका टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल अगर यहाँ पे ज्योमेट्री लिखना चाहे तो आप टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री लिख सकते हैं। मान लो अगर कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है, यहाँ पे ए है, तो टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड ले लेते हैं, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हमने आपको बताया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री हुआ। चलो, इसी तरह से क्या है आपका, अगर आपके 4 हो गए तो आपका क्या हो सकता है DsP2, ये कहाँ पे फॉर्म होगी वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है एंड 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा, sp3 और DsP2। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल एंड DsP2 हो गया तो क्या होगा आपका स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर कैसे होता है आपका, ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे लीगल ले लेते हैं, यहाँ पे लीगल, यहाँ पे लीगल और ये क्या होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलो, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि 5 है अगर, तो sp3d हो जाएंगे। ठीक है, sp3d, तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर एल, ये क्या आपका लिगेंड और यहाँ पे लिगेंड हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपके ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, अगर इसको यहाँ से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसी तरह से क्या होगा आपका sp3d2, क्या है आपका sp3d2, तो आपका जो ज्योमेट्री बनेगा वो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए, ठीक है, समझ में आई? तो ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था और ये वही चीज़ क्या है यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री बनानी आनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर का, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का। ट्रायगोनल प्लेनर का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लीनियर वगैरह का, है ना। चलो, तो सर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स यूज ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन द कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाई एज इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनर एंड आउटर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा कि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब लिगेंड भी कितना होगा 6 है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बनेंगे आपके 6 हो जाएंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम है तो वो क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो मैं दो बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वहाँ पे हो गया। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपका। एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। एक स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे क्या, 3D। 3D के बाद क्या होगा आपका 4s, उसके बाद क्या होगा 4p। अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, सॉरी 3D, उसके बाद क्या है आपका 4s, 4p और यहाँ पे आपका 4d। अब आगे यहाँ भी लिख सकते हैं 4d। अब देखो
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इसके पास जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ये जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही आपका वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए। ठीक है, तो केस यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे केस बी लिख देते हैं। ठीक है, सुनना यहाँ समझना यहाँ पे क्या कि अगर आपके मान लो ए वाले केस में कि अगर डी के 2 इलेक्ट्रॉन, अगर सॉरी डी के 2 ऑर्बिटल्स एंड 6 ऑर्बिटल चाहिए टोटल, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड बना रहे हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो डी के 2 एंड एस के 1 एंड पी के 3, तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए। तो 6 ऑर्बिटल हो गए तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, D2sp3, D2sp3। दूसरे वाले केस में देखो कि अगर इसका D का ऑर्बिटल नहीं लिया, इन्होंने क्या लिया, S के यहाँ पे लिए और P के और यहाँ पे इसे लिए। क्लियर है? ठीक है, ये वाले अगर लिए, अब देखो ये वाले लेने का B केस में देखो यहाँ पे S के 1 लिए, S P के 3 लिए और D के कितने लिए 2, तो ये क्या बना आपका sp3d2। देखो केस ए में जो आपका जो ऑर्बिटल्स यूज हुआ है वो 3D से हुआ है। ठीक है, एंड केस बी में आपका जो ऑर्बिटल यूज हुआ है ये कौन सा यूज हुआ है, आपका 4D का हुआ है। क्लियर है, बी में आपका 4D एंड ए में आपका क्या होगा 3D हो गए। तो ए में आपका जो 3D हुआ है तो ये 3D जो ऑर्बिटल हुए हैं ये क्या है, इनर वाले हैं। इनर 3D हो गए अंदर वाले, उसके बाद 4s आएंगे, थर्ड सेल के आएंगे, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ सेल का आएगा। तो अगर 3D ऑर्बिटल्स यूज होंगे, 3D का जब ऑर्बिटल्स यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनर ऑर्बिटल। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर 4D का अगर ऑर्बिटल यूज होगा तब क्या कहलाएगा कि ये आउटर ऑर्बिटल कहलाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो 3D एंड 4D का यूज कब करेंगे, सॉरी इनर एंड आउटर का यूज कब करेंगे, जब आपका इनर ऑर्बिटल मींस 3D से, जब 3D में जब आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तब आपका क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड अगर आउटर की बात करेंगे तो आउटर का मींस जब 4D का यूज होगा तब वो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तब के टाइम आपका जो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 होगा, एंड जब आपका इनर ऑर्बिटल होंगे तो तभी आपका यूज क्या होगा, जो हाइब्रिडेशन होगा D2sp3 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ से? ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 6, कोऑर्डिनेशन ऑफ 6 क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n-1 इंटू डी लिख दिया है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। आपका क्या है 3D है, तो n-1 हो जाएगा, यहाँ पे 4s हो जाएगा और यहाँ पे 4p हो जाएगा। तो यहाँ पे n हो गया, अगर ये n है तो ये क्या होगा, n-1 होगा इनर ऑर्बिटल। ठीक है, चलो तो ये हो गया 4s, ये 4p, एंड इसी के बाद यहाँ पे 3D हो गई, यहाँ पे 4s 4p एंड ये 4D। आगे यहाँ आप लिखना चाहें तो यहाँ पे 4D लिख सकते हैं, लेकिन 4D का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि 6 ऑर्बिटल तो इधर ही कंप्लीट हो गया, एंड इसके 6 ऑर्बिटल के आउटर वाले कंप्लीट होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल यूज हो गए तो इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कौन सा यूज होगा, इनर ऑर्बिटल यूज हुए तो इनर ऑर्बिटल हो गया, तो ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। क्लियर है, समझ में आई चीजें? ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं लिगेंड के बारे में, कुछ कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलो तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ लिगेंड में बी स्ट्रेंथ लिगेंड्स में बी क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स, है ना। कौन सा आपका, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, अब ये वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हम जो बात करते हैं कि इस कौन सा आपका वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हम बात करेंगे आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के ऊपर। मीन्स देखो यहाँ पे लिगेंड जो बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को मीन्स जिसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी वो क्या होगा आपका, वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है? अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड में क्या होते हैं कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो ये किसी तरह कहीं ना कहीं आपका लुईस बेस कैरेक्टर है, हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब जिसका लुईस बेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, एंड जिसका लुईस बेस कैरेक्टर कम होगा वो क्या होगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, चलो अब बात अब हम बात करते हैं ऑल्दो जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड आर डिसाइडेड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हम आगे बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि डिसाइड जो करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड को। बस हमें इतना याद रखना है
कि जिसका लुईस बेस कैरेक्टर ज़्यादा है ना। जनरली क्या होता है कि लुईस बेस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्मा डोनेटिंग टेंडेंसी फॉलोज द ऑर्डर। ये चीज़ें देखो यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है क्या है यहाँ पे कि लुईस बेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। जनरली लिगेंड्स हैविंग ग्रेटर लेविस बेस कैरेक्टर, ठीक है, आर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड। एंड जिसका लोअर होगा वो क्या होगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि द सिग्मा डोनेशन टेंडेंसी फॉलोज द ऑर्डर। तो ये जो एक तरह से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ये क्या होगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिग्मा डोनेशन ही हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो फॉलो ऑर्डर जो फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लुईस बेस कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, आपके कार्बन के होते हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है, हैलाइड का होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऐसे लिगेंड जिसमें कार्बन एटम आपका क्या इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग फील होगा। क्लियर है। एंड अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो कार्बन एंड नाइट्रोजन की बात आएगी तो नाइट्रोजन आपका कार्बन से कम स्ट्रॉन्ग फील कम होंगे, क्या होगा आपका कम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये आपका वीक फील्ड आ जाएगा। उसके बाद हेलोजन भी आपका वीक फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स जहाँ पे आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा जिस लिगेंड में, तो वो आपका वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा या वीक लिगेंड कहलाएगा। उसी तरह हैलाइड में, तो हैलाइड में आता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएंगे। तो फ्लोरीन आपका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन का अगर सोच में समझ में आ रहा है, तो फ्लोरीन का क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो सर इसका तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी तो कम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, साइज भी फैक्टर होते हैं, साइज भी आता है। जो साइज यहाँ पे कम है, क्या साइज इसका कम है, जिसकी वजह से आपका फ्लोरीन का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया कि आपको यहाँ क्या समझना है कि कार्बन का जो होता है डोनर टेंडेंसी कार्बन नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हैलाइड। तो यहाँ से एक तरह से आप जनरली याद रखेंगे कि कार्बन नाइट्रोजन का जो होता है, ये कार्बन नाइट्रोजन जिस जिस लिगेंड में आएंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। एंड ऑक्सीजन एंड हैलाइड जो होंगे वो आपका क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। बस आपके दिमाग में इतना तो एडजस्ट होना चाहिए। क्लियर है। चलो आगे बाकी हम यहाँ पे बहुत सारे इसमें इस वाले जो ये जो बताएं कि इसमें ऑर्डर बहुत सारे आते हैं, जैसे आई लेस देन बी आर माइनस लेस देन, ठीक है। ये सब आपके एस सी एन, तो ये हम अभी आपको नहीं बता रहे, ये हम आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना वैसे वैसे आते जाएंगे। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से एस टू आ जाएगा, फिर उसके बाद ई डी टी आ जाएगा, सी एन सी ओ माइनस, ये चीज़ें अभी आपको नहीं देखना है। जैसे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे उसी क्वेश्चन में हम वहाँ पे देख लेंगे। क्लियर है। चलो एंड एक लास्ट पॉइंट है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन गेट पेयर, इलेक्ट्रॉन गेट पेयर। अब देखो आपको समझ में आ गया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड जो है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो क्या करते हैं, उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, पेयर्ड कर देना। इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है। ये आपका क्या मान लो यहाँ पे 3D है, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे P आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन का जब पेयरिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, एक मिनट, ठीक है। दूसरा कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, ठीक है, पांचवा यहाँ पे हुआ और ये छठा क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्या होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में कोई पेयरिंग नहीं होगी, जैसे आपका होन्स रूल फॉलो होता है उसी तरह से आपको क्या होन्स रूल फॉलो कर देना है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत कैसे तो तब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, गेट इलेक्ट्रॉन, क्या करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड को, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है पेयर्ड करना है। तो पेयर्ड कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, ठीक है 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे और बना लो ये वाले, है ना, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, पेड करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, दूसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिटल में 2। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड। एंड ये आपका कहाँ है, ये मान लो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आपके प्रेजेंट है, तब उस समय आपका क्या होगा, क्या यूज होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, आपको पेड करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को पेड रखने हैं। बाकी वीक फील्ड में आपको जैसे हुनसुल फॉलो करते हैं उसी तरह से हुनसुल में जाना है। मीन्स कहने का मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल में फील्ड होंगे वो हुनस रूल के अगेंस्ट में होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, आपका अगेंस्ट में होगा। क्लियर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को याद रखने हमें। ठीक है, चलो क्या याद रखने हैं कि NH3 जो है जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या है, डोनर एटम है। नाइट्रोजन आपका क्या है, डोनर है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है इसके ज़्यादा होती है ना। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका, कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। तो ये क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बट एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड कब कब होंगे, जब आपका क्रोमियम +2 में हो जाएगा, मैग्नीज +2 हो जाएगा, आयरन +2 हो जाएंगे और कोबाल्ट +2 में होंगे। तब उस समय जो नाइट्रोजन अमोनिया जो होगा NH3, तभी उस समय वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। क्लियर है, चलो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, तो जनरली ऑक्सीजन डोनर एक्ट एज क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है ना। सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आपका वीक फील्ड में जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कब काम करेगा, जब CO कोबाल्ट +3 एंड कॉपर +1 में होगा। जब कोबाल्ट +3 एंड कॉपर +1 में आएगा तो वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका फ्लोरीन आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। हैलाइड वाले होते हैं तो हैलाइड वाले वीक फील्ड होंगे, लेकिन जब आपका Ni2+ हो जाएंगे, निकल +2 आएगा, तब उस समय क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो आपको जनरल फॉर्म याद रखने हैं, कौन से, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होगा, हैलाइड। तो आपको याद रखना है कि जो NH3 है ये आपका एज स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन जब आपको +2 में आ जाएंगे, +2 कौन से, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट वाले +2 में आ जाएंगे, तो आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसी तरह से इस वाले पॉइंट को याद रखना है। एंड फोर्थ पॉइंट भी आपको याद रखना है, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड फॉर 4D एंड 5D। 4D एंड 5D जब आएगा तो आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सारे अगर 4D एंड 5D हैं, तो जितने भी जो भी लिगेंड्स हैं, सारे आपके लिगेंड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। क्लियर है, क्योंकि 4D एंड 5D क्या हो जाते हैं, 4D एंड 5D में आप 4D एंड 5D लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है। क्लियर है, तो इसलिए आपका जो लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग या फिर जो इस एक तरह से बोल सकते हैं स्क्रीनिंग पावर वहाँ पे कम हो जाती है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाने की वजह से मेटल का जो डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कम होगी है ना, स्क्रीनिंग कम होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से जो हो गए कि वो जहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ठीक है, चलो तो ये वाले सब जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपके केसेस पूछे जाते हैं यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के कैसे बात करेंगे, जैसे मान लो सर अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितने हैं, 4 है, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो सकता है और क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। तो टेट्राहेड्रल क्या होगा कि जब आपका sp3 होगा तो वो क्या होगा, आपका टेट्राहेड्रल। अगर DsP2 है तो DsP2 अगर आ गया तो वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। क्लियर है, यही चीज़ हमने देखा था। चलो अब हम बात करते हैं एग्जांपल, जैसे NiCl4 हॉल 2 है, सॉरी NiCl4 2- है, तो मैं आपको अलग से बताता हूँ। आपका जो एग्जांपल है क्या है, आपका NiCl4 2- है। ठीक है, तो सबसे पहले निकल का आप क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे x मैंने यहाँ पे Cl4 है तो -4 = 2 माइनस हो गया, तो x = क्या हो गया आपका +2 हो गया। x क्या हो गया आपका +2 हो गया, तो निकल यहाँ जो है आपका क्या हो गया, निकल आपका +2 है। ठीक है, तो +2 में हो गया यहाँ पे। अब एक चीज़ बताओ कि यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपका वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्लोरीन आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है।
क्या है आपका क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड। अब सबसे पहले निकल का आप है ना जो आपका ऑक्सीडेशन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात तो निकल कितना 28, तो 28 होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है आपका 3d8 है ना 4s2, 3d8 4s2। अब यहाँ निकल के Na2+ में है तो Na2+ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो कहाँ से करेगा 4s से करेगा, तो 4s से करेगा तो 4s तो चला गया। तो Ni+2 में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 3d8 होगा। क्लियर है। Ni2+ में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या होगा आपका 3d8। चलो तो 3d8 है तो यहाँ से आप बात करेंगे कि पहले आपका 3d वाले सीरीज बनाओ 3d, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 4s, उसके बाद आपका क्या है 4p। क्लियर है। तो डी में आपका कौन सा है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका 3d हो गया, ये आपका क्या हो गया 4s हो गया, और ये क्या हो गया आपका 4p हो गया। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि 3d पहले क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करें, डी में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। क्लियर है। तो 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ तो 8 होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं आपका 4, मीन्स 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है। तो आप बताओ कि ये वाले में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो लिगेंड होंगे, लिगेंड को कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स पूरा 1 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। तो पूरा 1 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, तो इस वाले में तो आ ही नहीं सकते है ना, डोनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आपके लिए यहाँ जो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा तो यहाँ पे इस वाले में एस में और पी में करेगा। तो एस में तो आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडेशन होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो हाइब्रिडेशन हो गया sp3, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे लिगेंड देखना है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे कोई भी आपका पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं हुआ तो आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद जो आपका जो ये बने है ना हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3 हो गया। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल। क्लियर। ज्योमेट्री आपको बनाना आता ही है ना, Ni हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बात करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक तो हमने पहले ही देख लिया है कि पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके पेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड होंगे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। एंड जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो वो क्या होगा आपका डाईमैग्नेटिक होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन क्या थे आपके कि 8 इलेक्ट्रॉन में जब आपने पेयरिंग किया था तो यहाँ ही तक आया था, है ना, यहाँ तक। तो बाकी 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो गया अनपेड हो गए, तो अनपेड हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके n=2 कितना है आपका 2, तो n=2 है तो अब यहाँ पे क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है n×n+2 ओवर रूट होते हैं। क्लियर है। n इंटू मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है n×n+2, ठीक है। तो n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आपके 2, तो 2 होते हैं, तो 2 × 2 + 2 तो कितना हो जाएंगे आपके 4 × 2 तो √8 हो जाएंगे, और बी एम मीन्स बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाला, हाइब्रिडेशन निकाले, ज्योमेट्री निकाले, ज्योमेट्री के बाद हमने बताया आपको कि नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। उसके बाद हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट किया, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे इसलिए हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया था, ठीक है। 3d4s2 हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या होगा 3d8 होंगे। तो 3d8 में आप इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड तो कोई भी नो पेयरिंग विल बी अकर, ठीक है। वीक फील्ड में आपको पेयरिंग अकर नहीं होंगे, तो आपका जो लिगेंड जो आपका होंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वो 4s एंड 3p से बनाएगा, तो 3sp3 हो जाएंगे। फिर sp3 है तो वो क्या है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन n=2 कितना हो गया आपका 2 हो गया था, 2 अनपेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन
इट पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो n/√n/n+2, ठीक है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करें। ये तो थे आपके क्या वीक फील्ड वाले। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या है कि NiCN2- तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका क्या है CN-, यहाँ पे क्योंकि कार्बन डोनेटिंग है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, आपका यहाँ पे पेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, तो Ni का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। क्लियर है, Ni का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो +2 हो गया तो 3D8 हो गया, ठीक है। वहाँ पे भी आपका क्या था 3D8, यहाँ भी आपका क्या है 3D8 ही है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आपका यहाँ पे पेयरिंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे पेयरिंग होगा, देखो ये तो आपके क्या है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड के करने, है ना। तो पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद फिर पेयर करेंगे। तो ये आपका था क्या ग्राउंड स्टेट वाले, ठीक है। अब जो हम क्या करना है कि यहाँ पे पेयरिंग अकर होंगे, तो पेयरिंग अकर होंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे कि एक पहले ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले, फिर उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे वाले। तो जब यहाँ तक चौथे फिल हो गए तो आपके पास ये डी के एक ऑर्बिटल बचे, फिर एस के, उसके बाद पी के। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका ऑर्बिटल है कितने, टोटल नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है आपके कितने 4 है। तो 4 यहाँ पे ये गलती से हो गया, यहाँ पे डी पी के 2 ही होंगे, ठीक है। ये इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डी, तो आपका जो यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ क्या होगा DsP2, क्या होगा आपका DsP2। तो यह होगा आपका हाइब्रिड, ये आपका हाइब्रिडेशन हो गया। तो हाइब्रिडेशन हो गया तो इसका जो ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। DsP2 जब होगा तो क्या होगा आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 4। तो 4 के 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आपका फिल हो गया। तो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो वो क्या होता आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे 0 होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगा 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ये आपका ज्योमेट्री हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन कर लिए कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और दूसरा क्या हो आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, तब आपका जो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होंगे और उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसका नेचर जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे इस वाले में देखिए यहाँ पे कि जिंक NH3 होल 4 है, ठीक है। जिंक NH3 होल 4, तो यहाँ पे NH3 आपका क्या है, पहली चीज़ तो आपका ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो पहले आप जिंक का क्या क्या +2 हो जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक 30 है, तो जो ऑक्सीडेशन जब आपका न्यूट्रल होते तो क्या होता है आपका 4s2 3d10, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक +2 हो गए, तो जिंक 2+ हो गया, तो यहाँ पे क्या 4s2 4 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 3d10 बने। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब NH3 है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैंने कहने का मतलब है कि पहला स्ट्रॉन्ग फील्ड कार्बन वाले हो, तो उसके बाद नाइट्रोजन। तो NH3 जो है आपका यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तब आपका क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर लो, ठीक है। ये आपका क्या होगा 3D हो गए, उसके बाद ये क्या होगा 4D होगा, ये आपका 4p हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएंगे यहाँ पे। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 का 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा पेयर हो जाएगा, 10 का 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो पेयर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3, तो बताइए यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो n क्या होगा आपका 0। n 0 हो गया, मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेड है तो वो क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्लियर है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे आपके μ क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो जिंक +2 हो गया, जिंक +2 आप यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे क्या आपका NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो तो अगर आपके पास 3D, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर 3D10 है, 3D10 है, तो वो हमेशा क्या होगा आपका वो डायमैग्नेटिक इन नेचर ही होगा। क्लियर, डायमैग्नेटिक इन नेचर ही होगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं NiCO4 के बारे में, ठीक है। NiCO4 देखो, NiCO4 में यहाँ पे CO आपका क्या है न्यूट्रल एक तरह से, ठीक है। और CO में आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, CO क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप बताइए कि यहाँ पे Ni के पास कोई भी चार्जेस नहीं है, तो
तो आपका क्या होगा 3d8 4s2, ठीक है, 3d8 4s2 एन CO आपका क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पहले आप यहाँ पे देखिए कि 3D का बनाइए स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है आपका S, उसके बाद कौन सा आपका P, ठीक है। तो पहले या 3D में देखो इलेक्ट्रॉन को फिल करो, तो 3D में आप जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे CO आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये मैंने ग्राउंड स्टेट वाले बनाए इस वाले का। अब हम वो वाले बनाते हैं कि यहाँ पे CO क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। तो ये जो दो S में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि पेयर होना है, यहाँ पे तो पेयर तो हो ही नहीं रहे, तो पेयर नहीं हो रहे तो आपको जो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो जो आपका फाइनल जो होगा, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, तो S ऑर्बिटल यहाँ पे खाली रहेंगे। खाली रहने का मतलब यहाँ पे देखो कितना क्या हो जाएगा 1 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें ही आ गया टोटल, D 3D में ही आ गए। उसके बाद आपका 4D 4S एंड 4P खाली है, ठीक है। 4S एंड 4P खाली है, तो बताइए यहाँ पे 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड है तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा आपका sp3 हो गए, तो हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। अब बताइए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। एंड इसी तरह से ये आपका क्या होगा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और म्यू इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 हो गया। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ना, प्लेटिनियम NH3 हॉल 4 Cl2। अब देखो यहाँ पे NH3 हॉल 2 एंड Cl2 दो लिगेंड आ गए, और वो दोनों ही लिगेंड के हैं आपके अलग अलग है, एक तो वीक फील्ड है, दूसरा क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड था, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड था, हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह से कर लिए। एंड अगर वीक फील्ड होता तो हम वीक फील्ड की तरह कर लेते। लेकिन अब ऐसे केस आ गए कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गए और वीक फील्ड दोनों ही आ गए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड दोनों इक्वल के केसेस में है, इक्वल के केसेस में है, तो हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड को हम डोमिनेट करेंगे, मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चलेंगे। अगर आपका वीक फील्ड ज़्यादा होता तो वीक फील्ड लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड वीक फील्ड का ज़्यादा होगा तो वीक फील्ड लेके जाते। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का ज़्यादा होता नंबर ऑफ लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चलते। लेकिन जब दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल है, तो उस वाले केस में हमको किसको प्रेफरेंस करना है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को प्रेफरेंस करना है। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ जो हम लिगेंड लेके चलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कहने का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा पेयरिंग होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गए, तो प्लेटिनियम का जो होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14, उसके बाद कितना होता है 5d9 4s1 5d9 4s1, ठीक है। ये आपका प्लेटिनियम का होता है, ये चीज़ ये आपको याद रखने प्लेटिनियम वाले। तो 5d9 उसके बाद क्या होता है 6s1, ठीक है 6s1। तो यहाँ प्लेटिनियम कितना है आपका 2, तो प्लेटिनियम 2 है, तो आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो 5d क्या बनेगा आपका 8, एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन D से जाएंगे, तो 5d8 6s, 6 तो S लिखना ही नहीं है, तो आपका जो होगा 5d8 होंगे। तो Cl2 क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से आप काम करेंगे। तो यहाँ पे बताओ कि D में आपका जो होगा 5d में आ जाएंगे ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा पेयरिंग होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएंगे, एक डी के बचेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा एस का बचेगा, उसके बाद क्या होगा आपका 3p के हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए कि स्ट्रक्चर क्या होगा आपका DsP2 हो जाए। क्लियर है। यहाँ पे भी आपका क्या डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएंगे, उसके बाद एक क्या मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, तो DsP2 का क्या आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे हमने स्टार मार्क लगा लिए CuNH3 हॉल 4 यहाँ पे 2+ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉपर के, तो कॉपर ये NH3 क्या है आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो यहाँ पे 2+ है, तो कॉपर पे क्या होगा +2 चार्ज हो गया, ठीक है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है 3d10 4s1, 3d10
4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से रिमूव होंगे तो क्या बने आपका 3d9, 4s पे 0 हो जाएगा, तो 3d9 हो गए यहाँ पे। अब देखो 3d9 है तो अब हमें जो होना चाहिए क्या होगा आपका बताओ। 3d9 यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और NH3 का स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा तो 4 में तो 8 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे 8, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिटल है, उसमें तो खाली रहेगा, है ना। फील करें, नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे कि डी के पास 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन का आपका पेयरिंग हो गया, यहाँ भी पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग, 8 and 9 इसमें बच गए, ठीक है। उसके बाद जो आपका बचा एस के, उसके बाद आपका पी का, ठीक है, तो sp3 जो आपका ज्योमेट्री होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए आपका sp3, लेकिन जब आपको ये इस कंपाउंड को एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा गया है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा गया, तो इसका जो ज्योमेट्री थे, ये जो टेट्राहेड्रल हो रहा है, जो एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि ये इसका क्या होना चाहिए आपका टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल नहीं होके इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा था, स्क्वायर प्लेनर में आते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो प्रैक्टिकली देखा गया इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है। तो यहाँ से आपका क्या है कि इस वाले कंपाउंड को याद रखने हैं कि ये ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन होता है टेट्राहेड्रल वो ज्योमेट्री नहीं है, ये आपका क्या है स्क्वायर प्लेनर है। क्लियर क्यों हो जाते हैं, देखो अब इसके बेसिस पे थ्योरी ये ऐसे जब नहीं हुए, मतलब जो थ्योरी था उस पे बेसिस पे नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो ये आपका डी ऑर्बिटल के हैं वो किस में चला जाता है आपका पी में चला जाता है, किस में चल जाता है पी में, तो जब पी में जाएगा तो ये वैकेंट बच गए, डी के वैकेंट बचे, उसके बाद एस के, उसके बाद 2 क्या हो गया आपका पी के हो गए, SDSP, तो DSP2, तो ये चीज़ें आपको याद रखने, इस वाले किस को याद रखने। क्लियर है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कि नोट के बारे में देखते हैं, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपका C1S, हाँ ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन में क्या है आपका, यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास D8 है, अभी तक हमने देखा D8, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड हुए, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड हुए, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर होते हैं तो DSP2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर आ जाता है, और वो क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में आपका पेड हो जाएंगे। क्लियर है, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे लो स्पिन आया था, लो स्पिन में अभी आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद देखो अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड के हैं तो क्या होगा आपका sp3 होगा। sp3 होने का मतलब देखो मान लो अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड का आपका जो आप क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को जो पेड करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो वो क्या होगा आपका अनपेड में आएंगे, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर कब होगा, जब आपका वीक फील्ड होंगे, है ना। कि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देखते देखते ही आपको दिमाग में क्लिक हो जाएंगे, आपको ज़्यादा पेन पेपर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल गया कि अच्छा डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट आप देख लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसका मतलब वो DSP2 होगा और वो डायमैग्नेटिक होगा, है ना, और वो लो स्पिन होगा। अगर वो वीक फील्ड है तो आप sp3 होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन हो जाएगा, है ना। अगर इसी तरह से आपका D10 हो गया, अच्छा D10 है तो वो sp3 होगा और वो डायमैग्नेटिक तो गारंटी ही होगा ही, ठीक है। उसी तरह से D9 अगर हो गया तो D9 वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, और वो sp3 होगा, ये DSP2 हो जाए। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप जो हमने आपको बताया है वो उस बेसिस पे आप इजीली कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्लियर है, तो आप उस मेथड को प्रिफेयर करें, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। शॉर्टकट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ एक चीज़ बताने वाले हैं लो स्पिन एंड हाई स्पिन के बारे में, ठीक है। तो उसको हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में MnBr4 है ना, MnBr4 है, और यहाँ पे जब देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 हो गया। तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपका क्या होता है कि अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3D, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक 3D5 4s2 हो गए, ठीक है। 25 नंबर ऑफ एटम है, इसके एटॉमिक नंबर कितना है 25 है। अब देखो यहाँ Mn+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचा आपका 3D5। तो 3D5 में तो 3D में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4
5। अब यहाँ पे देखो बी आर, तो बी आर क्या आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो हम यहाँ पे कुछ भी पेयरिंग वगैरह के बारे में तो सोचेंगे नहीं, वीक फील्ड में पेयरिंग होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 4s हो गया, इसे क्या होगा आपका 4p हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलो पहले हम ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन के बारे में बात कर लें। तो जो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp3, ज्योमेट्री क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये क्या देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन 5 अलग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वन एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया कि जब स्पिन की बात करें एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हाई स्पिन है, ये क्या है आपका हाई स्पिन है। जब आपका क्या होते हैं आपके कि जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो उस समय क्या होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग को फोर्स करता है कि पेयरिंग होने की बनाता है, लेकिन वीक फील्ड तो पेयरिंग नहीं करता है। तो वीक फील्ड जब पेयरिंग नहीं करता तो वहाँ पे क्या होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा लेस स्पिन हो गया, लेस स्पिन होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कहाँ पे आपका लो स्पिन होगा, कहाँ पे आप हाई स्पिन होगा। तो यहाँ पे n इक्वस टू 5 हो गया। तो अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, क्या होता है रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू। तो रूट अंडर क्या आता है 5 इंटू 5 प्लस टू कितना हो गया 7। तो कितना होगा आपका रूट अंडर 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया आपका 35 हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो अभी तक हमने बात की ये सारे हमने किसके बात की, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 4 होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम उसके बेसिस पे हमने जियोमेट्री निकाला, हाइब्रिडेशंस निकाले। उसके बाद हमने बताया कि वो जो कंपाउंड होंगे आपके डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होगा। और दूसरा चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक की बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाए 6 हो जाए तब क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका ज्योमेट्री हमेशा क्या होगा फिक्स हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स अगर आपका क्या हो 6 हो गया तो आपका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ही होगा। लेकिन आपका हाइब्रिडेशन चेंज होंगे, वो क्या होगा sp3d2 हो जाएगा और ये दूसरा हो सकता है d2sp3, मीन्स इनर और आउटर भी हो सकते हैं। तो जो हमने प्रोसेस अब 4D के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए किया है वही हम सेम टू सेम हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के भी करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। चलो तो एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। वो एग्जांपल क्या है F6 आयरन F6। तो सबसे पहले आयरन का बिना देखे आपका क्या निकाल लो कि यहाँ का जो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना हो गया +3 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन +3 है तो जो आयरन का जो ग्राउंड स्टेट की बात है तो वो 26 है। तो 26 है तो 3d6 4s2 आर्गन 3d6 4s2 हो जाएंगे। तो फ्लोरीन आपका क्या वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे जो आयरन है आपका क्या +3 में है, तो +3 में तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे डी के जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3d5, तो 3d5 ये होगा, ये 3d हो जाएंगे, फिर sp d है ना 4s 4p 4d। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए है ना। तो यहाँ तो आपका पेयरिंग होगा नहीं क्योंकि यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिगेंड तो डोनेट कर नहीं सकता, क्योंकि डोनेट अगर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन डी में आपका पहले से इलेक्ट्रॉन है तो ये 3d वाले यूज़ नहीं होंगे, क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं 4s 4p 4d। तो 4s में एक एक लिगेंड यहाँ पे डोनेट करेगा, एक f यहाँ पे, एक f यहाँ पे, एक f 3 हो गए 4 हो गए। अब यहाँ पे एक तो d का काम आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल क्या हो जाएंगे आपके sp3d2 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे जो होगा हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका हाई स्पिन, यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा आपका हाई स्पिन हो गया, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये क्या आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, बताइए यहाँ पे लिगेंड का जो यूज़ हो रहा है, लिगेंड जो यूज़ कर रहा है कौन सा ऑर्बिटल, बाहरी आउटर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं 4D वाले, 4D सेल के इलेक्ट्रॉन 4D सेल के ऑर्बिटल को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए, ये इनर ऑर्बिटल नहीं होंगे, क्लियर है। चलो अब बताइए इसी तरह से यहाँ पे बताइए कि ये आपका पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये आपका 5D 3d5 है और ये आपका क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 5 हो गए। तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। अब यहाँ पे लिखना चाहें तो आप पैरामैग्नेटिक इन नेचर लिख सकते हैं, क्लियर है। एंड इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाना, जियोमेट्री भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है आयरन, तो Fe स्ट्रक्चर बनाओ, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा ये हो गया आयरन, ये लिगेंड हो गए, यहाँ पे लिगेंड हो गया
एफ एफ यहाँ पे साइड में बना लेना एफ, ठीक है, एक यहाँ पे एफ, टोटल कितने हैं आपका 6 है, तो एफ, तो यहाँ पे इसको ऐसे मिला लो, ठीक है, उस तरह से इसको यहाँ से मिला लो, यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ से, इसी तरह से यहाँ से ये हो जाएगी, तो ये क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ठीक है, साइड में बना लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने बात किया था वो क्या था, वीक फील्ड था, अब क्या है हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें भी देख लीजिए, तो ये तो आपका क्या है 3 है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा +3 हो जाएंगे, तो 4s2 3d6 हो गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग हो जाएगा, तो ये आपका तो ग्राउंड स्टेट वाले हो गए, ठीक है, 3d5 4s 4p हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3d यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो यहाँ पे पहले ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड होगा ही है ना, क्योंकि 5 है, 2 ऑर्बिटल में तो फिल हो जाएंगे, लेकिन तीसरे में नहीं होगा, तीसरे में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड बाकी 2 d के 2 ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे d2sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, ये कौन सा इनर ऑर्बिटल काम आ रहा है, 2d ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल हो जाएंगे, और ये क्या होगा आपका लो स्पिन हो जाएगा। क्लियर है, लो स्पिन समझ में आएगा कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहाँ पे लो स्पिन होगा। क्लियर है, अब बताइए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो n=1 हो जाएंगे। तो बताइए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या होगा पैरामेट्रिक नेचर हो गए, पैरामेट्रिक भी लिख लेना उसके, हाँ पैरामेट्रिक, एंड उसके बाद आपके यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट n×n+2, तो 1×1+2 कितना होगा, तो √3, तो √3 bm। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद ही करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फोर्थ नंबर में, कि फोर्थ नंबर भी बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको कोबाल्ट 3d7 4s2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3d7 हो गया, और यहाँ पे Cn के आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आउटर ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये और ये आपका पैरामेट्रिक नेचर हो जाएगा। क्लियर है, चलो एंड दूसरा NiNS3 6, इसके बारे में हम ये वाले देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार, है ना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक d ऑर्बिटल खाली है, 3d का खाली है ना, और ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये और 4 आपका सॉरी, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर में क्या है कि फोर्थ नंबर में जो आपका 3d7 4s2 है, और कोबाल्ट 2+ हो गया, तो 3d7 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे Cn क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा ऑर्बिटल आपका क्या वैकेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना है, तो एक तो d यहाँ पे खाली हो गए, है ना, क्या हो गया आपका d ऑर्बिटल यहाँ पे एक खाली है, d ऑर्बिटल ये खाली हो गए, एक s हो गया, ये 3p हो गया, तो टोटल क्या है dsp3, उसके बाद d एक यहाँ पे आ जाए, लेकिन ये जो d है और ये d है, ये आपका 3d है, ये आपका क्या है 4d है। क्लियर, तो दोनों एक आउटर के हो जाएंगे, एक इनर के हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं sp3d2, है ना, टोटल नंबर ऑफ d क्या है 2, लेकिन इस तरह से आपका गलत माना जाता है, ठीक है। क्या है कि आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 2d ऑर्बिटल चाहिए, तो 2d ऑर्बिटल या तो आप इनर के ले लो या तो आप आउटर के ले लो, है ना, एक इनर एक आउटर के नहीं लिए जाते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर d ऑर्बिटल लेना है तो या तो आप इनर के लेंगे या तो आप क्या लेंगे आउटर के ही लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे इनर में तो पॉसिबल ही है 2d ऑर्बिटल, क्योंकि एक में तो एक इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, एंड दूसरा वैकेंट है, तो पहले वाले में तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो ये 2 + 1 कितना होगा 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे यहाँ से इनर ऑर्बिटल के कोई इनर ऑर्बिटल का यहाँ पे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो आउट क्या पार्टिसिपेट करेगा, आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर है, तो इसलिए ये इसका क्या होगा sp3d2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। 4 और 5 आपका सेम है ना, जिस तरह से 4 है उसी तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका FECN हॉल 6 ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी तरह आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्रोमियम H2O है ना, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे H2O आपका क्या है बताइए, H2O क्या आपका न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल होगा तो आपका क्या है
H2O न्यूट्रल हो गए, तो थ्री प्लस है, तो यहाँ पे क्रोमियम के कौन सा चार्ज होगा, 3+ होगा। और ये H2O आपका क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है ना। H2O आपका यहाँ पे याद रखिएगा कि H2O क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, यहाँ ड्रेस लगा के लिख लेना, H2O इज वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्रोमियम पे +2 चार्ज आ गया, तो क्रोमियम पे +2 चार्ज है, तो बताइए क्रोमियम का जो आपका 3D5,4s1 हो गया, तो 3D5,4s1 हो गया, तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एक S से जाएगा, दूसरा किससे जाएगा, D से जाएगा, तो D से जाएगा तो 3D क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, क्या होगा 3D 4 हो जाएगा। अब बताओ 3D 4 हो गए, 3D 4 हो गया या 3D, क्योंकि क्रोमियम +3 है, तो हाँ क्रोमियम +3 है ना, तो 3D 3 हो गया ना, कि एक तो S से जाएंगे, दो कहाँ से जाएगा, D से जाएगा, तो D के पास तो टोटल 5 ही थे ना, तो दो चला गया, तो क्या हुआ 3D 3 बच गए। क्लियर है। अब बताइए 3D 3 बच गया, तो यहाँ पे आपका जो 1 2 3 4 5, उसके बाद S, उसके बाद P, बताइए। ठीक है, तो 3D 3 1 2 3, H2 आपका वीक फील्ड है, तो आपके पास क्या बचा, D के 2 और आपके पास P के 3 और S, तो आपका जो बना D2sp3 बन गए। क्लियर है, D2sp3 हो गए। क्लियर यहाँ से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। D2sp3 हो गया ना, अब तो ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गए, उसके बाद यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक हो गया, और ये मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि n इक्वल टू कितना हो गया 3, तो 3 × 3 + 2, तो 3 + 2 क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, 3 × 3 + 2 हो गया। 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 × 2, तो 2 टर्नर कितना हो गया आपका 5, मैग्नेटिक मोमेंट 15 हो गया, और आपका ये नेचर में क्या हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर। चलो उसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्रोमियम NH3, और अब देखो यहाँ पे क्रोमियम NH3, तो NH3 आपका क्या है यहाँ पे बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे तो पेयरिंग होगा, और क्रोमियम का यहाँ पे कितना है 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो पहले वाले केस के जैसे सेम टू सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 3D 3 हो जाएंगे। 3D क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखो 3D 3 होने का मतलब ये हुआ, देखो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पेयरिंग होगा। ठीक है, पेयरिंग हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे। क्लियर है, 4 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा S, उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा P हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है आपका 3 के बाद मीन्स कह रहे या तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, या नहीं तो अगर आपका 3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है या इससे कम है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या होगा पेयरिंग नहीं होगा। क्लियर है, अगर 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी आपका पेयरिंग होगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगा। तो जब अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, तो 3 से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेस देन 3 और 3 जो होंगे तभी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका वीक फील्ड की तरह काम करेगा, मीन्स वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, भले आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हुए भी आपका वीक फील्ड की तरह काम करेगा, तो दोनों का जो आपका ज्योमेट्री है वो सेम होगा, क्या होगा आपका D2sp3। क्लियर है, एंड पैरामैग्नेटिक होगा, और ये आपका क्या होगा कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मूवमेंट तो होंगे। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पे स्टार मार्क हमने लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 3 से ज़्यादा होंगे तभी आपका पेयरिंग पॉसिबल, अदरवाइज पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि D1 2 3 में आपका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो लिख ले यहाँ पे कि अपने हिसाब से लिख लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में देखो, तो 8 नंबर में हमने लिखा है MnNH3 6 2+, तो हमने पहले ही आपको लिखा दिया है कि मैग्नीज +2 आयरन +2 कोबाल्ट +2 में NH3 जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। क्लियर है, 7 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। NH3 को हम क्या लेके चलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चलते हैं, लेकिन ये आपका क्या है वीक फील्ड की तरह काम करेंगे 7th और 8 में। क्लियर है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लीजिए, 7th और 8 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, एंड अगर नहीं बने तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, 7 और 8। चलो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो अब उस वाले केस में हम क्या करेंगे कि sp3d हो जाएगा या dsp3 हो जाएंगे, तो उसके एग्जांपल यहाँ पे लो, तो कोबाल्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कोबाल्ट आपका क्या है, सॉरी CO कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो सेम हो जाएगा 3d6 4s2, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे पेयरिंग कर लीजिए, तो ग्राउंड स्टेट वाला हमने बना लिया, पेयरिंग पॉसिबल हो गया, तो ये क्या होगा DSP।
ठीक है। तो DsP3, ठीक है। तो टोटल नंबर 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो DsP3 हो जाएगा और ये टेट्रागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल आप एक और एग्जांपल अगर आप बनाना चाहें तो एग्जांपल और भी बना सकते हैं। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट, NiCN होल 5 की पावर क्या होगा आपका 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। NiCN होल 5 NiCN होल 5 3 माइनस, ठीक है। तो निकल क्या होगा आपका +2 स्टेट में आ जाएगा, है ना। बाकी हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है CN है तो CN है तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग पॉसिबल है, आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म में जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू।